अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है इजिप्ट। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा अरब कंट्री, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। इजिप्ट कोई आम कंट्री नहीं है। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। इजिप्ट एंशिएंट कॉन्स्पिरेसीज और मिस्ट्रीज़ का घर है, और इन्हीं मिस्ट्रीज़ में से एक इजिप्ट की जियोग्राफी भी है। अगर हम इजिप्ट का मैप देखें तो ये 4 लाख स्क्वायर माइल्स का टोटल एरिया बनता है, जहाँ पर 97% एरिया पर डेजर्ट्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर ज़िंदगी हमेशा से ही एक चैलेंजिंग रही है। इवन आज भी 90% इजिप्ट बिल्कुल खाली है। तो फिर एंशिएंट इजिप्शियंस यहाँ पर इतनी पावरफुल एम्पायर्स बनाने में कैसे कामयाब हुए? इसका जवाब है द माइटी नाइल रिवर। 4000 मील लंबा ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसके बगैर शायद इजिप्शियन सिविलाइजेशन सरवाइव ही ना कर पाती। एक कहावत है कि इजिप्ट नाइल से है और नाइल इजिप्ट से। आज भी इजिप्ट की सारी पॉपुलेशन इधर नॉर्थ में इस दरिया के किनारे में रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसका वॉयलेशन पैटर्न और दरियाए नील का ये रूट रात को भी सैटेलाइट से क्लियरली नजर आता है। इसी रिवर की वजह से इजिप्ट सहारा डेजर्ट जैसे गर्म तरीन रेगिस्तान में भी घिरे रहने के बावजूद भी हमेशा से दुनिया का एग्रीकल्चरल हट रहा है। रोमन एम्पायर की 30% वीट सप्लाई इजिप्ट से ही आती थी। आज भी ये दरिया इजिप्ट की लाइफ लाइन है। इजिप्ट की 90% आबादी इसी दरिया के साथ रहती है, जबकि बाकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन इधर रेड सी के साथ न्यू वैली, मतरोक और सेनाई में रहती है। और इस पॉपुलेशन पैटर्न का पैटर्न भी यही है कि इजिप्ट की 18% एग्रीकल्चरल ज़मीन इसी नाइल रिवर के साथ है। इसी दरिया की वजह से इजिप्ट आज भी प्याज, खजूर और लहसुन पैदा करने में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 1920 से 2020 के बीच इजिप्ट की पॉपुलेशन 1 टाइम्स बढ़ी है, और आज 2024 में इजिप्ट की आबादी 11 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और इसी वजह से पॉपुलेशन के लिहाज से इजिप्ट सबसे बड़ा अरब कंट्री है। 2050 तक इजिप्ट की आबादी 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और इतने ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4% एग्रीकल्चरल ज़मीन बहुत कम है। अर्बनाइजेशन की वजह से इजिप्ट की एग्रीकल्चरल ज़मीन हर 10 साल में 2% कम होती जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इजिप्ट एक बहुत ज़बरदस्त फायरिंग का शिकार हो जाएगा। इस वजह से इजिप्ट के पास इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सिर्फ 26 साल हैं। आज भी इजिप्ट की 50% फूड सप्लाई बाहर से इंपोर्ट हो रही है, और ये इंपोर्ट इजिप्ट के जीडीपी पर बहुत बड़ा बर्डन है। इसी का तोड़ करने के लिए इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, जो इस 9000 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान से एग्रीकल्चरल ज़मीन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और इजिप्ट इससे मिलता जुलता काम पहले भी कर चुका है। 2015 से 2020 के बीच इजिप्ट ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान को एग्रीकल्चरल ज़मीन में कन्वर्ट किया था। 2021 में प्रेसिडेंट अल-सीसी ने ये न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट में नाइल रिवर के ज़रिए एक आर्टिफिशियल रिवर बनाया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर होगा। दरियाए नील असल में युगांडा में लेक विक्टोरिया से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को क्रॉस करते हुए एक न्यू सी में जाके गिरता है। अब हो ये रहा है कि इस नाइल रिवर से ही खेतों को ऐसे ब्रांच के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा जिससे जोरेटा ब्रांच कहते हैं। अब ये सारा वेस्ट वाटर जो सारा खेतों से आएगा, और अब यही पानी बाद में मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता था। अब इजिप्ट कर ये रहा है कि इसी ब्रांच को मेडिटेरेनियन गिराने के बजाय उसे एक आर्टिफिशियल रिवर बनाएगा। इस रिवर का रूट कुछ ऐसा है कि ये इस जोरेटा ब्रांच से शुरू होगा और मेडिटेरेनियन सी से के कोस्ट लाइन के पास 50 किलोमीटर चलने के बाद इधर नाइल डेल्टा के एज पर आकर रुकेगा। यहाँ पर 10-3 मीटर के पाइप इस दरिया के पानी 64 किलोमीटर रेगिस्तान के बीच इस अल हुमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, और यहाँ पर 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को साफ किया जाएगा, ताकि फिर उसे यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जा सके। इसी तरह इस प्लांट से 125 किलोमीटर दूर इधर ईस्टर्न साइड पे नाइल रिवर से डायरेक्ट पाइप्स के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, और इस तरह इन दोनों वाटर सप्लाईज की मदद से इस 9000 स्क्वायर
کے ایریا کو لش گرین بنا دیا جائے گا۔ اس طرح ایجپٹ کی ایگریکلچرل لینڈ 23% تک انکریز ہوگی اور یہاں پر بہت سے کراپس اگائے جا سکیں گے، اور پھر کوسٹ لائن سے قریب ہونے کی وجہ سے ان سب فوڈ سپلائز کو ایزیلی باہر ایکسپورٹ کیا جا سکے گا۔ اس پروجیکٹ سے لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے گا، 50 لاکھ لوگوں کے لیے جابس کریٹ ہوں گی اور ایجپٹ کی فوڈ امپورٹ ڈیپینڈنس بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ 2023 میں کنسٹرکشن سائٹ کے سیٹلائٹ امیجز ریلیز ہوئے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ پروجیکٹ 40% تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جون 2023 میں یہاں پر پہلی دفعہ فریش واٹر بھی چھوڑا گیا۔ اسی طرح سیٹلائٹ امیجز میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ پلاٹ کے ویسٹ میں یہ سرکولر فیس بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر فل سپیڈ میں ایریگیشن جاری ہے۔ آل اینڈ آل اسی سپیڈ سے اگر کام جاری رہا تو اگلے 2 سالوں میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کر ایجپٹ کی تقدیر بدل دے گا۔ لیکن دوسری ہی طرف ایجپٹ کچھ ایسے سرپرائزنگ ڈیسیژن بھی لے رہا ہے جن کی ان کو بہت بھاری قیمت اٹھانی پڑ سکتی ہے، جیسے کہ 2015 میں ایجپشین گورنر نے اناؤنس کیا کہ وہ ایجپٹ کا کیپٹل کائرو سے چینج کر کے 50 کلومیٹر اس صحرا میں ایک نیا شہر بنائیں گے، جس پر 2016 سے کنسٹرکشن جاری ہے۔ مگر اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ایجپٹ $58 بلین کے ڈیٹ میں چلا گیا ہے، اور اب یہیں پر انٹری ہوئی ہے UAE کی۔ UAE اور کائرو نے ایک ڈیل سائن کی ہے جس کے مطابق UAE نے ایجپٹ سے اس کا شہر ٹرانسنڈ حکمہ $35 بلین میں خرید لیا ہے۔ اس شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا اور کچھ اینالسٹ کے خیال میں یہ مڈل ایسٹ کا نیا دبئی ہوگا۔ لیکن دوسری ہی طرف کچھ ایجپشین اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے پریزیڈنٹ سیسی نے صرف اس شہر کو ہی نہیں بلکہ ایجپٹ کی سافٹینرٹی کو بھی بیچ دیا ہے۔ اب ایجپٹ کو وہی کرنا پڑے گا جو UAE کہے گا۔ دوسری ہی طرف اسرائیل پیلسٹین وار میں جو ایجپٹ کا وار رہا ہے اس پر بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف ایجپٹ بہت زیادہ ایمبیشیس پروجیکٹس پر قائم کر رہا ہے اور دوسری ہی طرف کچھ ڈیسیژن اس کے فیوچر کے لیے خطرناک نتائج لا سکتے ہیں، بٹ اونلی ٹائم ول ٹیل کہ ان ڈیسیژنز کا انجام کیا ہوگا۔ ڈو شیئر یور اوپینین ان دا کامنٹ سیکشن بلو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔